हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका अभी तक केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर में 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था अबाउट बेसिक्स ऑफ नाइन्थ, जहाँ पर हमने फॉर्मूले बनाने सीखे थे। आज उसी चीज़ का हम थोड़ा इस्तेमाल करने वाले हैं। सेकेंड हमने पढ़ा था, सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। उसके चलते हमने कुछ एक्टिविटीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3 एकदम डिटेल में पढ़ी थी। देन आफ्टर दैट हमने प्रीवियस जो लेक्चर लास्ट लेक्चर करा था उसमें हमने पढ़ा था अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी वहाँ पे। आज हम लोग क्या करेंगे, जब ये टॉपिक खत्म होता है एनसीईआरटी में, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चंस आते हैं, ब्लू क्वेश्चंस आते हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे सामने। ठीक है जी। एंड इन 3 क्वेश्चंस के साथ साथ आपको इवन एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर दैट इज 5th, 6th और आपका 7th, ये क्वेश्चन भी ट्राई कर लेने हैं सर। ठीक है जी। आप लोग क्या करना, ये जो क्वेश्चंस कर लोगे इसके बाद आप 5th, 6th, 7th भी खुद से ट्राई करना। इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, डिटेल वीडियो इन 5th, 6th, 7th के सोल्यूशन का, जब मैं एक्सरसाइज के सोल्यूशंस डालूंगा। ठीक है जी। बट फिर भी आप ये 3 क्वेश्चंस अभी मेरे साथ यहाँ पर देख लें। ठीक है जी। फिर हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में, बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं आपका क्या इन क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमें उसे क्लीन क्यों करना पड़ता है, मतलब सैंड पेपर से रब क्यों करना पड़ता है। मैंने जब वो एक्टिविटी आपको बताई थी तब भी मैंने आपको बता दिया था कि जो मैग्नीशियम होता है वो थोड़ा सा रिएक्टिव होता है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में उसके साथ वो रिएक्ट करके उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। बात समझ में आ रही है आपको। होता क्या एक्चुअल में, हम क्यों करते हैं उसको क्लीन, टू रिमूव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए वी रब मैग्नीशियम रिबन विथ सैंड पेपर। ठीक है। सैंड पेपर से उसको हम रब करते हैं। सैंड पेपर क्या होता है, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके ऊपर ना बहुत खुरदरा सा होता है। ठीक है। स्मूथ नहीं होता, बहुत रफ सरफेस होता है। उससे आप रब करते हो तो क्या होता है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाती है और केवल आपको मैग्नीशियम मिलता है। क्या मिलता है आपको, केवल मैग्नीशियम मिलता है, और वो इजीली क्या हो जाता है आपका, बर्न कर जाता है। एंड आफ्टर दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न इजीली चलेगा, या प्रॉपरली लिख लो। ठीक है जी। बात समझ में आती है, क्लियर है। ये इसका उत्तर है, और कुछ नहीं लिखना था सर इसमें। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ये जो आपका एक केमिकल रिएक्शन है, इसकी आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है। केमिकल इक्वेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होने चाहिए, सिंबल्स पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए, सिंबल्स। अब देखो, जिसने लेक्चर 1 नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़ो, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है। लेक्चर 1 पढ़ी, अगर आता है तो वेल एंड गुड है। अच्छा, सबसे पहले आपसे बोलता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिखेंगे। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl। प्लस साइन ये लग जाएगा। क्लियर है बात। बट मैंने आपसे कहा था कि जो हाइड्रोजन और क्लोरीन होता है बच्चे, वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है, अकेले नहीं होती है कि Cl अकेले ना। Cl हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगी। कैसे मिलेगी आपको, हमने पढ़ा था ना एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं, मैंने कहा था 9th के बेसिक लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, वही लग रहा है। तो जो क्लोरीन है, अब समझने वाली बात है कि क्लोरीन को मैं Cl नहीं लिखूंगा, मैं Cl यहाँ पे क्लोरीन को लिखूंगा Cl2, बिकॉज क्लोरीन कभी एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता, वो किस में होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। वो Cl2 की फॉर्म में होगा, H2 की फॉर्म में होगा। अब होगा क्या, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को देखा, वो भैया एकदम से मचल सा गया, बोला अरे हाइड्रोजन तो चलो देखो, ऐसा होता नहीं है, तुम ठीक ठाक चल रहे हो। समझ में आ रही बात। जैसे ही तुम्हें पता चला
तुम कोचिंग आते हो, ठीक है जी। तो अभी तुम नॉर्मल कपड़ों में आ रहे हो, जैसे ही तुम्हें पता चला तुम्हारी क्लास का कोई बच्चा ऐसा आ रहा है जिसके सामने तुम क्या करना चाहते हो, अपने आप को थोड़ा सा शो ऑफ करना चाहते हो, ठीक है, तो तुम्हारा ढचरा एकदम से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहले तुम नॉर्मल कच्चे बनियान में आ रहे थे, मतलब शॉर्ट्स में, नॉट कच्चे बनियान में, बट अब जैसे ही पता चला क्लास का कोई खूबसूरत सा शख्स आ रहा है कोचिंग में, तुमने तो आप तो मैं थोड़ा सा टिप टॉप बन के आता, थोड़ा सा मेरे अंदर चेंजेस आ जाएंगे। तो वैसे यहाँ समझो क्लोरीन और हाइड्रोजन अभी सिंपली इन्होंने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया था, क्या थे भैया, स्टेबल थे मॉलिक्यूल बना के, बट स्टिल दोनों एक दूसरे को देख के क्या करेंगे भैया, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये दोनों साथ में आएंगे, वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा एज कंपेयर टू Cl2 एंड H2, ठीक है। अब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन होके बनता क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब बनाना इसको आना चाहिए आपको, हाइड्रोजन क्लोराइड। मैंने कहा था कैसे लिखा जाएगा, हाइड्रोजन के लिए H लिख दिया, क्लोराइड के लिए क्या होता है बच्चे, Cl। दोनों की वैलेंसी 1-1 होती है सर, चार्ज 1-1 का होता है, तो बना आपका क्या, HCl बन गया। इतनी बात समझ में आती है, तो ऐसे पहले लिखना आना चाहिए आपको, लिख लिया। देन अगर आपने पहला लेक्चर नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको बात समझ में आ रही होगी, अगर 9 थोड़ी बहुत ठीक ठाक पढ़ी है। अब बैलेंसिंग करनी है, तो बैलेंसिंग के लिए मैंने क्या बोला था कि आप देख लो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, दोनों 2-2 है, और यहाँ पर 1-1 है। तो बैलेंसिंग में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम सेम करते हैं, और सबस्क्रिप्ट में कोई बदलाव नहीं करोगे। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जो नीचे 2 होती है, ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 लगा दिया, गलत हो जाएगा। लगता कहां पर, अगर कोई भी मल्टीप्लाई करते हो आप नंबर, कोई भी नंबर आप क्या करते हो बच्चे, मल्टीप्लाई करते हो तो वो आगे करेंगे एज अ कोफिशिएंट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लोरीन 2 था तो आपने 2 से मल्टीप्लाई करा, अब क्लोरीन कितना हो गया, 2, बट साथ ही साथ हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, यहाँ पर भी दोनों 2-2 हैं, दोनों के 2-2 एटम है। इसका मतलब मेरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। बात समझ में आती है, हाँ, पॉज करके कॉपी कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्या है, राइट द बैलेंस अच्छा सॉरी सेकंड क्वेश्चन ही है, उसका सेकंड पार्ट है, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है इनकी, ठीक है जी। सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम एक मेटल है, तो बेरियम का सिंबल होता है Ba, क्या होता है बच्चे, Ba। क्लोरीन का होता है Cl। इसकी ना, इसकी वैलेंसी होती है 2, इसकी होती है 1, इस पे चार्ज 2 का होता है, इस पे 1 का होता है। ये लर्न करना है, नहीं आता तो लर्न करना है, आपको ये चीज लर्न करनी पड़ेगी, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं 10th के बाद 11th 12th में भी साइंस लूंगा तो वहां पर भी केमिकल फॉर्मुलेज होंगे, और अगर ये नहीं पता तुम्हें तो बेइज्जती हो जाएगी यार, और बेइज्जती का तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, और पूरी 10th में चीजें समझ में नहीं आने वाली है। तो तुम्हें वैलेंसी जरूर याद रखनी है। तो इसकी 2 होती है, इसकी 1 होती है। अब कैसा बनेगा फॉर्मूला आपका, एक क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, Ba के नीचे 1 लिखते नहीं है, Cl के नीचे 2 आ जाएगा, BaCl2, बेरियम क्लोराइड, ये फॉर्मूला बनेगा। तो बेरियम क्लोराइड क्या बनेगा, BaCl2 प्लस अल्युमिनियम सल्फेट। अब देखो देखो एक और चीज समझना, क्लोराइड IDE मिला, IDE मिला, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कोई ना कोई एक नॉन मेटल होगा, कोई ना कोई क्या होगा, एक नॉन मेटल होगा, ऐसा एलिमेंट फॉर्म में होगा, जैसे Cl लिखा हुआ है एलिमेंटल फॉर्म में होगा, ठीक है। बट जैसे तुम्हें 8 IDE के अलावा कुछ और मिल रहा है तो समझ जाओ ये क्या, कोई आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन है। कैसा आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन है। सल्फेट क्या होता है बच्चे, SO4 होता है। अल्युमिनियम तो Al होता है उसका सिंबल, और सल्फेट एक पॉलीएटॉमिक आयन है, SO4। इन पे चार्ज की बात करूं, अल्युमिनियम पे 3 का होता है, इस पे 2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Al नीचे 2 आ जाएगा। पॉलीएटॉमिक आयन में पिछले क्लास में आपने पढ़ा था, ऐसा ब्रैकेट लग जाता है जब हम ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसे। अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको चीज नहीं आ रही तो प्लीज लेक्चर 1 को देख लेना, समझे छोटू, अगर थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। यहाँ पे छोटू तुमने आज देखा या नहीं देखा, ऐसी मुठा क्या देखा, कितने लेक्चर देखे, एक ही देखा, शाबाश। तो फिर ये आना चाहिए तेरे को। तो अल्युमिनियम सल्फेट क्या हो जाएगा, Al2SO4 थ्राइस गिव्स यू बेरियम सल्फेट, क्या देगा, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या हो जाएगा, BaSO4, इस पे 2 का चार्ज, इस पे भी 2 का चार्ज, इस पे भी दोनों पे 2 का चार्ज, तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं 1-1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, BaSO4 प्लस अल्युमिनियम क्लोराइड। अल्युमिनियम क्लोराइड क्या होगा सर, Al, क्लोराइड आइड मतलब क्लोरीन से क्लोराइड बना होगा, तो Cl हो गया, 3 और 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके AlCl3, AlCl3, ये ऐसे फॉर्मूला।
तो देखो क्वेश्चन है, बैलेंसिंग करनी है, ठीक है जी। अब बैलेंसिंग करने के लिए इस क्वेश्चन को पहले क्या आना चाहिए, फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। फॉर्मूला ही बनाना नहीं आएगा तो बैलेंसिंग कैसे कर लोगे यार, समझ में आती है बात आपको। अब बैलेंसिंग की बात चालू होगी यार, अभी तक तो क्या था, फॉर्मूला ही लिखना था, अब बैलेंसिंग करते हैं इसकी। बैलेंसिंग में भी सबसे पहले मैंने आपसे कहा था वो वाला एलिमेंट देखो, वो वाला एलिमेंट देखो जिसमें आपके जिस एलिमेंट के सबसे ज्यादा आइटम है। तो यहां देखो ऑक्सीजन के कितने आइटम है, ध्यान से देखना, ऑक्सीजन के यहां 4 थे, फिर ब्रैकेट लगा के बाहर 3 है, तो 4 3 जा 12 आइटम है। कितने आइटम है, 12 है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से बता रहा हूं मैं आपको, अदरवाइज मैंने आपको एक कोफिशिएंट मेथड भी बताया, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कोफिशिएंट मेथड डिस्कस करा है, ठीक है। तो देखो बच्चे क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे बच्चों, 3 4 जा 12 है, तो यहाँ 12 करना है ऑक्सीजन, तो 4 ऑलरेडी, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। किससे कर दूंगा, 3 से। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा 3 से करने में क्या हो गया, बेरियम बिगड़ गया, बेरियम बिगड़ गया, बेरियम यहाँ 1 था, यहाँ 3 हो गया, तो बेरियम को 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा सल्फेट, सल्फर यहाँ 3 है, सल्फर यहाँ 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 12 है, यहाँ पर भी 12, बेरियम 3 है, यहाँ पर भी 3। अब देखते हैं क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ कितना है, 3 है, बट यहाँ कितना है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 है, तो वहां क्लोरीन को 6 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। ऐसा करने पर एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2 आइटम हो गए, यहां पर भी 2 थे। अब सब बैलेंस है सर, बैलेंसिंग हो गई आपकी। यहाँ पे एल्यूमिनियम के कितने, 2, सल्फर के कितने हो गए सर, 3, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 12, 4 3 जा 12, बेरियम के 3 है, बेरियम के 3 है, क्लोरीन के 6, क्लोरीन के 6, बैलेंस है सर। दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आई टोल्ड यू कोफिशिएंट मेथड आल्सो, ठीक है। तो वहां से आप कोफिशिएंट मेथड देख लेना जो मैंने बताया। स्टिल आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना, ठीक है। आप लोग तो ये डायरेक्ट पूछ लो यार, तुम कमेंट मत करना है, जबरदस्ती फोन मांग रहे हो घर जाके। अबे तुम्हें तो जाके डेली जाके कमेंट करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, तुम बताओ यार। बस ये छोटा सा ही काम करना, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। तूने सब्सक्राइब करेगा, बहुत बड़ी बात है, वाह। ऐसा नहीं करते। चलो सोडियम और वाटर, सोडियम और वाटर रिएक्ट कर रहे हैं, तो सोडियम का सिंबल Na, वाटर तो आपको पता है H2O होता है, ये रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। अब हाइड्रोक्साइड बच्चे क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है, क्या है, तो सोडियम तो Na होगा, हाइड्रोक्साइड होता है OH, इस पे एक और इस पे भी एक का चार्ज होता है, तो ये बनेगा आपका NaOH प्लस हाइड्रोजन क्या होगा, H2। हाइड्रोजन इज अ गैस, और जो क्या होगा, हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती है, H2 रहेगा। हाइड्रोजन लिखा है तो H2 लिखोगे उसको। बात समझ में आ रही है आपको। नाउ अब देखो यार, यहां पर बैलेंसिंग करते हैं इसकी। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ नहीं, यहाँ हाइड्रोजन 2 1 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 3 है, यहाँ कितने हैं, 2 है। तो मैंने कहा था यहाँ 3 यहाँ 2, क्या 2 3 की टेबल में आता है या 3 2 की टेबल में आता है, नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, दोनों का लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का। दोनों का एलसीएम क्या होगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा, तो मैं ऐसा करूंगा, अब दोनों तरफ इसको 6 करने की कोशिश करूंगा। दोनों को क्या करने की कोशिश करेंगे, 6 करने की कोशिश करेंगे। एक सेकंड रुकना, 6 करने की कोशिश करेंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, उसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6, और इसको 6 करने के लिए मुझे करना पड़ेगा ना 4 से, 4 से करना पड़ेगा। अब अरे सुनो तो मेरी बात, अगर आपने एलसीएम ले लिया, 2 है यहाँ 1 है, ठीक है, यही तो बताया था जो प्रीवियस हम कर रहे थे। अगर यहाँ 3 होता है 2 है, बट यहाँ पर एक चीज आप देखो कि यहाँ 2 और 3 का जो सीन है, ये 3 अलग अलग होके हो रहे हैं। यहाँ 2 और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, 1 हो रहा है, यहाँ पे 2 और 1 ऐसा करके 3 हो रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं पे H के नीचे ऐसा 3 लगा हुआ है, ऐसा होता तो बात कुछ अलग होती। बात समझ में आ रही है आपको, इसको पकड़ना आप यहाँ पे। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, थोड़ी गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है, अगर आप यहाँ 3H2O कर दोगे, चलो तुमने यहाँ 6 कर दिया, यहां तुमने, अब इसको 6 करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दो काम दो तरीके से हो सकता है। देखो 2 तरीके से हो सकता है, आप ऐसे लिख दो 4NaOH प्लस H2, ऐसे भी 6 कर सकते हो, अभी 6 हो गया ना हाइड्रोजन। और एक और तरीका है 2NaOH प्लस 2H2, ऐसे भी तो 6 कर सकते हैं, 2 2 जा 4 और, ठीक है।
अब देखो अगर तुमने ऐसे करा है तो ऐसा 4NaOH करने के बाद क्या होगा, तुम्हें सोडियम को भी 4 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन यहां कितने हैं 3, यहां कितने हैं 4, गड़बड़ हो गई सब, हो गई नहीं हो गई। अब यहां पर देखते हैं सर, यहां पर क्या था Na+, यहां तो 6 करा 3:2, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 3, यहाँ 2 ऑक्सीजन है। अब फिर से, और सोडियम कितने 2, अब फिर से मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 और 3 6 लाने पड़ेंगे, फिर से इसको 2 से और इसको 3 से करना पड़ेगा, ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। तो इसके लिए बेस्ट वे क्या होगा, जब हमारे पास ये अलग अलग है, जब हमारे पास ये अलग अलग है, तो अब मैं क्या करूंगा साहब, हाँ अब आप देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे 2 से, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, सिंपली मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, अभी नीचे भी करा था हमने इवन 2 से। जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इवन है नंबर, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इवन है 2 है, यहाँ 3 थे, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गए, इवन हो गए। तो इसको भी 4 बनाना भी ईजी है, तो कैसे बनेगा सर 2 से, कैसे बनेगा 2 से, तो 2 2 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ 2 है, यहाँ कितने हैं 2 है। सोडियम कितने हैं यहाँ कितने हैं 1 है, तो 2 बना लेते हैं, हो गई बैलेंस, हो गई सर 2Na 2H2 2NaOH प्लस H2, अब बैलेंस हो गई। अगर देखो तुम यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड थोड़ा तुम्हें क्या दे सकता है, दिक्कत दे सकता है, तो तुम क्या कर सकते हो, फटाफट कौन से मेथड पे क्लिक कर जाओ, कोफिशिएंट वाले पे। कैसे करना है कोफिशिएंट, लो अब यहाँ पे बताते हैं, इसी पे को हम कोफिशिएंट से भी कर लेते हैं सर। Na प्लस H2O गिव्स यू NaOH प्लस H2। कोफिशिएंट मेथड क्या बोला था सर, इनसे पहले क्या क्या लगा दो, इससे पहले A लगा दो, B C D, 2 रिएक्टेंट थे 2 प्रोडक्ट थे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, सोडियम एक है, सोडियम A, यहाँ कितने सोडियम, यहाँ पर भी क्या है 1 है, बट उससे पहले C था तो A बराबर C कर दिया। हाइड्रोजन कितने थे 2, तो 2 इंटू B करा, यहाँ पर हाइड्रोजन का यहाँ पर दिख रहा है, देखो यहाँ दिख रहा है, ये हो जाएगा C 1C प्लस 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे 2D हो गया, क्लियर है। ऑक्सीजन कितना 1 है, उसके आगे B है, B बराबर यहाँ ऑक्सीजन कितना 1 है बराबर C, क्लियर हो रही बात। अब मैंने क्या करा सर, A को मान लो 1 थोड़ी देर के लिए, A को क्या मान लिया 1, A को जैसे ही तुमने 1 माना, A B और C तीनों बराबर हैं सर, तो सब कितने आ गए 1 आ गए, कितने आ गए 1 आ गए, सबकी वैल्यू यहाँ रखो इस इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 2D, सॉरी 2 में से 1 गया 1, ये 2 नीचे चला जाएगा, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/2 आ गई। अच्छा D की वैल्यू 1/2 आ गई, तो यहाँ लिखते हैं ज़रा सर, A 1 था आपका, Na प्लस H2O गिव्स यू NaOH प्लस D की वैल्यू 1/2 H2। मैंने कहा था फ्रैक्शन में नहीं रखना है, यहाँ पे फ्रैक्शन में रखना, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे को, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो क्या हो जाएगा 2Na प्लस 2H2O गिव्स यू 2NaOH प्लस H2। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, ठीक है। मैं देखो, मैं आपको सीधा ऐसे ही बता देता यार, मैं बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल से मेरे को तो पता था 2-2 था, बट मैंने आपको थोड़ा सा हसल करा ना, आपके साथ थोड़ा स्ट्रगल करा, मैंने आपके साथ बताया यार ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसे दिमाग तुम्हें भी लगाना है, ठीक। कहीं ना कहीं फट से आपका फंसेंगी हिट एंड ट्रायल पे क्वेश्चंस, तो अगर फंस रहा है ज़्यादा टाइम मत लगाओ, फिर आ जाओ किस पे, अपना कोफिशिएंट मेथड पे। हिट एंड ट्रायल थोड़ा फास्ट होता है, अगर एकदम से निकल गया, नहीं निकल रहा तो अपना कोफिशिएंट पर, कोफिशिएंट तो हमेशा आपको आंसर सही देगा, ठीक है जी। चलो कॉपी करना है, कॉपी कर सकते हैं इसको आप लोग, चलिए कॉपी करा होगा बच्चों आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 3, इसमें भी हमें ऐसा ही बैलेंसिंग करनी है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर देखो बेटा, ये जो रिएक्शन थी ना आपकी BaCl2, ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन होती है, प्रेसिपिटेशन। यहाँ पर ये एक्वस फॉर्म में होता है, ये भी एक्वस फॉर्म में होता है, और ये जो बेरियम सल्फेट होता है किस फॉर्म में होता है, प्रेसिपिटेट। याद रखना, बेरियम सल्फेट हमेशा एज अ प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है। अभी आगे को रिएक्शन आप पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहां देखेंगे कि बेरियम सल्फेट वहां पे प्रेसिपिटेट होगा, और बाकी सारे के सारे किस फॉर्म में होते हैं आपके, एक्वस फॉर्म में। हाँ पता होना चाहिए अपन को, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें प्रेसिपिटेट क्या है, तो मैं बता रहा हूँ आपको क्या है ना, वैसे लिखना कोई जरूरी नहीं है, बट हाँ अगर बोल दे कि
सिंबल्स के साथ लिखो भाई साहब, जैसे यहाँ पर बोलता है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द स्टेट विद स्टेट सिंबल्स, मतलब उनकी स्टेट भी बतानी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस फॉर्म में है, ठीक है, तो लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, जैसे यहाँ पर है आपसे बोलता है सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला अभी बताया था BaCl2, कैसे बना, बेरियम 2 वैलेंसी, क्लोरीन 1, ऐसा बन गया बेरियम क्लोराइड। ठीक है, देखो मैंने बोला था ना क्लोराइड, आइड मतलब आपका कोई नॉन मेटल होगा। ठीक है, अब क्लोर से कौन सा नॉन मेटल हो सकता है, क्लोरीन, तो क्लोरीन से क्लोराइड बना तो Cl आ गया, Cl आ गया, फिर वैलेंसी हमने लिखी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा फॉर्मूला बना लिया भाई। सोडियम सल्फेट बेटा, सोडियम सल्फेट Na, सल्फेट होता है SO4, इसकी होती है 2 और इस पे होता है 1 का चार्ज, ऐसा क्रॉस होके क्या बनेगा Na2 और SO4 है, पॉलीएटॉमिक आयन, अगर बड़ी नंबर होती ब्रैकेट डालता, 1 से बड़ी, 1 है तो कोई नहीं, ऐसे लिख दो SO4, तो ये कैसे रिएक्ट होगा Na2 SO4। ठीक है, अच्छा ये बोल रहा है दोनों के सोल्यूशन है, दोनों के क्या है सोल्यूशन है, किसमें, इन वाटर, इन वाटर, पानी में अगर किसी को चीज को मिला दो और वो घुल जाए तो वो उसका एक्वस फॉर्म होती है, कैसा फॉर्म होती है, तो ये दोनों किस फॉर्म में होंगे बच्चे अपने, एक्वस फॉर्म में, ऐसा लिख दिया, इनकी स्टेट लिख दी। अब ये दोनों रिएक्ट होंगे, रिएक्ट होकर क्या बोलता है, गिव्स इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। मैंने अभी आपसे क्या बोला, बेरियम सल्फेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेशन मैंने बोला था ना, कभी कभी जब रिएक्शन होती है, दोनों घुले हुए थे, दोनों पानी में घुले हुए थे, मिलाया तो क्या बना, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट अभी फॉर्मूला लिखा भाई, बेरियम 2 वैलेंसी, सल्फेट की 2, कॉमन रेशियो 1:1 आया तो BaSO4 नॉट Ba2, पिछली बार भी गलत बोले थे, BaSO4 लिखा है, वेरी गुड, फिर तो BaSO4 बना, क्या बना BaSO4, साथ में सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl, दोनों पे चार्ज 1:1 तो NaCl, तो ये बोलता है ये तो एक्वस फॉर्म में, नमक तो घुल जाएगा, यही नमक होता है जो हम खाते हैं NaCl, हालांकि ये भी सॉल्ट है बट ये खाने वाला सॉल्ट है, हर सॉल्ट खाने वाला नहीं होता। ठीक है जी, सो बेरियम सल्फेट क्या हो जाएगा बच्चे आपका, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, या फिर आप ऐसा सॉलिड फॉर्म में रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा, यहां पर आप इसको सॉलिड फॉर्म में लिख सकते हो, ये सॉलिड की फॉर्म में रहेगा आपका। हाँ पीपीट, ऐसा 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 एरो बना दो, प्रेसिपिटेट के लिए ऐसा एरो बनाते हैं डाउनवर्ड। हाँ ठीक है जी, तो ये हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाई जाती है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है जी, अब अभी बैलेंस ही है ना, बैलेंस करनी है, अब बैलेंस करते हैं, अभी तो रिएक्शन लिखिए पहले, अब बैलेंस करते हैं। SO4, चलो SO4 यहाँ पर भी है, Na2 है, यहाँ पे 2 है, सोडियम 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा, क्लोरीन 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 हैं, हो गई बैलेंस, बस खत्म, बैलेंस हो गई, एक ही नंबर पे पूरी इक्वेशन बैलेंस। ठीक है जी, और सब आपने चेक कर लेना, बेरियम का 1 एटम, बेरियम का 1 एटम, क्लोरीन के 2 एटम, क्लोरीन के 1 यहाँ था, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 हो गए, सोडियम 2 एटम, सोडियम 1 था, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 एटम हो गए, सल्फेट पूरा SO4 1 है, SO4 देख ले यहाँ पे 1 है, ठीक, ऐसे भी देख लो। नेक्स्ट है सेकंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर, अगेन NaOH, अभी बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na की 1 होती है वैलेंसी, OH पॉलीएटॉमिक आयन है, इसकी भी 1, तो NaOH रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एक्वस सोल्यूशन है, HCl का भी एक्वस सोल्यूशन लिया आपने, क्या बनता है, ये बनता है, इट प्रोड्यूसेस सोडियम क्लोराइड, क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, ये NaCl बना रहा है, साथ में NaCl का एक्वस सोल्यूशन बना रहा है, साथ में क्या बनाता है, एंड वाटर, दैट इज H2O, H2O क्या हो जाएगा, लिक्विड, इसकी स्टेट क्या हो जाएगी बच्चे, लिक्विड को हम L से डिनोट करते हैं, सॉलिड को S से, गैस को G से। ठीक है, तो बन गया। अब इक्वेशन हम क्या करते हैं, बैलेंस, सोडियम 1 एटम, यहाँ 1 एटम, क्लोरीन का 1 एटम है, क्लोरीन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम है, एक यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ 2 एटम है, प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है, क्लोरीन का 1 हो गया सर, बैलेंस हो गई सर, ये ऑलरेडी बैलेंस है, करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, पॉज करके कॉपी कर लेंगे बच्चे इसको, आपने इसको कॉपी किया होगा, ये तो आपके ब्लू क्वेश्चंस थे, एंड मैंने अभी आपसे बोला एक्सरसाइज के प्लीज इन क्वेश्चंस को भी आप लोग ट्राई करिएगा, अगर आपको आ जाते हैं अच्छी बात है, ठीक है, ये ट्राई करना आप लोग, ये आ जाते हैं बढ़िया चीज है, नहीं आते हैं तो आप लोग क्या करना, इसका एक सोल्यूशन मैं आपको बाद में डाल दूंगा, आप लोगों ने उसको
चेक कर लेना, जहाँ पर मैंने एक्सरसाइज के सारे सोल्यूशन दिए होंगे। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना रखते हैं, तब के लिए टाटा, बाय बाय।